आरव एक 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, शांत, गंभीर और रिश्तों को लेकर थोड़ा असमंजस में रहने वाला। उसने अब तक किसी के साथ कोई गहरा रिश्ता नहीं बनाया था और शरीर से जुड़ी इच्छाओं को हमेशा बेमतलब समझकर दबा दिया करता था। फिर उसकी जिंदगी में नंदिता आई। नंदिता एक 29 वर्षीय तलाकशुदा महिला थी, बेहद आत्मविश्वासी, जीवन के हर मोड़ पर अपने फैसले खुद लेने वाली। वह अपने अतीत से बाहर आ चुकी थी, लेकिन उसे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो उसे सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा से भी समझ सके। आरव और नंदिता एक वर्कशॉप में मिले थे। बातचीत शुरू हुई। कॉफी और किताबों की बातें करते करते कब दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए आकर्षण जाग गया, पता ही नहीं चला। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस शाम नंदिता ने आरव को अपने घर बुलाया था। माहौल नर्म रोशनी और हल्के संगीत से भरा हुआ था। बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगे। नंदिता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम भी यही महसूस करते हो जो मैं कर रही हूँ? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बस सिर हिला दिया। उस रात दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। आरव के लिए ये एक बिल्कुल नया अनुभव था। उसका शरीर थरथरा रहा था और मन में जैसे कोई तूफान चल रहा था। वो सिर्फ स्पर्श नहीं था, वो जैसे उसकी आत्मा की दीवारें तोड़ रहा था। इसके बाद आरव बदल गया। वो दिन रात नंदिता के बारे में सोचने लगा। हर बार जब उसकी आंखें बंद होती, उसे वही रात याद आती। वह अब किसी और चीज में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। वो शारीरिक सुख, जिसे उसने पहली बार महसूस किया था, उसके मन पर छा गया था। उसे लगने लगा कि बिना नंदिता के वो अधूरा है। उसका मन बेचैन रहने लगा और वह हर पल उसके करीब रहना चाहता था। नंदिता ने एक दिन उसे गंभीरता से देखा और कहा, आरव, मैं तुम्हें सिर्फ आकर्षण नहीं बनाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम समझो, शारीरिक सुख का अनुभव प्यार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन प्यार का मतलब सिर्फ वही नहीं होता। आरव को उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि वो जिस सुख को प्यार समझ बैठा था, वो सिर्फ एक हिस्सा था। उसने खुद को संभालना शुरू किया और अपने भावनात्मक और मानसिक संतुलन को वापस पाने में महीनों लगा दिए। पहली बार मिला शारीरिक सुख किसी को पागल कर सकता है, अगर उसमें भावनाओं की समझ न हो। रिश्ते सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा और समझदारी से भी बनते हैं। आरव को नंदिता की बातों ने झकझोर दिया था। मैं तुम्हें सिर्फ आकर्षण नहीं बनाना चाहती। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभे थे। वो जानता था कि नंदिता ने उसे ठुकराया नहीं था, लेकिन ये भी स्पष्ट था कि वो केवल शारीरिक रिश्ता नहीं चाहती थी, उसे भावनात्मक परिपक्वता चाहिए थी। आरव ने खुद को अंदर से टटोलना शुरू किया। क्यों वह उस रात के बाद इतना बेचैन हो गया? क्या वो सच में नंदिता से प्यार करता था या फिर वह उस सुख का आदी हो गया था? आरव ने खुद को किताबों में, ऑफिस के काम में और कभी कभी योगा क्लास में डुबो दिया, लेकिन भीतर की बेचैनी खत्म नहीं हुई। हर रात उसे वो पल याद आता, नंदिता की बाहें, उसका गर्म शरीर, उसकी आंखों की गहराई और फिर उस सब के बाद का खालीपन। वो एक शाम अपने ही कमरे में बैठा और उसने अपने मन से एक सवाल पूछा, अगर नंदिता मेरी जिंदगी से चली जाए, क्या मैं फिर भी जी पाऊंगा? उत्तर चौंकाने वाला था, हाँ, लेकिन बहुत कुछ समझकर। आरव ने धीरे धीरे नंदिता से दोबारा संपर्क किया, लेकिन इस बार वो कुछ मांगने नहीं, बल्कि खुद को साझा करने आया था। मैं अब समझ गया हूँ, उसने नंदिता से कहा। उस रात ने मेरे शरीर को नहीं, मेरी आत्मा को भी जगा दिया था। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपनी इच्छा का साधन नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हारे साथ एक जीवन बनाना चाहता हूँ, जहाँ शरीर, मन और आत्मा तीनों साथ हों। नंदिता ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराई। अब तुम तैयार हो आरव? अब तुम सिर्फ मुझे नहीं, खुद को भी समझने लगे हो। इसके बाद उनका रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंचा। अब न तो वो सिर्फ शारीरिक था, न ही केवल मानसिक।
अब दोनों एक दूसरे के साथी थे, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए। वो पहली रात अब भी आरव को याद थी, लेकिन अब वो सिर्फ सुख नहीं थी, वो एक मोड़ थी जहां एक लड़का जो सिर्फ इच्छा से बंधा था, एक ऐसा इंसान बन गया जो समझ से जीना सीख गया। अब आरव और नंदिता एक सच्चे रिश्ते में बंध चुके थे। उनका प्यार अब केवल शब्दों या शरीर तक सीमित नहीं था, यह एक ऐसी साझेदारी थी जहां दोनों एक दूसरे को समझते थे, स्वीकारते थे और साथ चलना चाहते थे। समाज को न रिश्ते की गहराई दिखती है, न किसी के अतीत की पीड़ा, उसे बस तथाकथित परंपरा नजर आती है। एक दिन आरव के घर आए उसकी बुआ जी ने धीरे से पूछा, ये नंदिता कौन है? आरव ने सहजता से कहा, मेरी साथी है और शायद जल्द ही मेरी जीवन संगिनी भी बनेगी। बुआ जी चौंकी, अरे तलाकशुदा है वो, उम्र भी तुमसे ज्यादा है और सुना है पहले किसी के साथ रह चुकी है। आरव चुप रहा। उसने मुस्कुराकर बस इतना कहा, हाँ, और शायद इसलिए वो मुझसे ज्यादा इंसानियत समझती है। नंदिता भी अंदर से असमंजस में थी। क्या मैं फिर से किसी को अपना कह सकती हूँ? क्या मैं उसकी जिंदगी में बोझ बन जाऊंगी? कई बार वो आरव से दूरी बनाने की कोशिश करती, पर आरव हर बार उसे समझाता। समस्या तब बढ़ी जब आरव ने अपने माता पिता से बात की। पिता ने साफ कहा, अगर तुम उससे शादी करते हो तो हमारे घर मत लौटना। माँ की आंखें भी भर आईं, बेटा, और कोई लड़की नहीं मिली थी क्या? आरव चुप रहा, पर टूटता नहीं था। वो जानता था कि उसकी लड़ाई प्यार की है और यह सच्चे रिश्ते की पहचान इसी में है कि वो कठिनाइयों के सामने टिकता है। एक दिन आरव ने नंदिता से कहा, शायद हमें कुछ समय के लिए दूर रहना पड़े, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ये दूरी सिर्फ इस रिश्ते को मजबूत करेगी। नंदिता ने उसकी आंखों में देखा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं इंतजार कर सकती हूँ। आरव ने अपने पिता को एक पत्र लिखा। उसमें केवल एक पंक्ति थी, मैं वही कर रहा हूँ जो आपने माँ से किया था, बिना शर्त प्यार। आरव के माता पिता नंदिता से मिले। नंदिता की समझदारी, परिपक्वता और गरिमा ने उन्हें भी जीत लिया। अब आरव और नंदिता एक ऐसे रिश्ते में थे जिसे समाज ने चुनौती दी थी, लेकिन प्रेम ने साबित किया था। पहली बार मिला शारीरिक सुख अब सिर्फ एक अनुभव नहीं था, वो एक यात्रा की शुरुआत थी जहां पागलपन, मोह, तड़प, समझ और आत्मा का मिलन सब साथ चलते रहे। सच्चा प्यार समाज की दीवारों को तोड़कर ही सांस ले पाता है। जब शरीर और आत्मा एक दिशा में चलते हैं, तब रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं, एक जीवन बन जाता है।